श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व चतुर्दशोध्याय। द्रौपदी का युधिष्ठिर को राजदंड धारण पूर्वक पृथ्वी का शासन करने के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने भाइयों के मुख से नाना प्रकार के वेदों के सिद्धांतों को सुनकर भी जब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, तब महान कुल में उत्पन्न हुई युवतियों में श्रेष्ठ, स्थूल, नितंब और विशाल नेत्रों वाली, पतियों एवं विशेषतः राजा युधिष्ठिर के प्रति अभिमान रखने वाली, राजा की सदा ही लाडिली, धर्म पर दृष्टि रखने वाली तथा धर्म को जानने वाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियों से घिरे हुए यूथपति गजराज की भांति सिंहशूल सदृश पराक्रमी भाइयों से घिरकर बैठे हुए पतिदेव नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर की ओर देखकर उन्हें संबोधित करके सांत्वनापूर्ण परम मधुर वाणी में इस प्रकार बोली। एक कुंती कुमार, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहों के समान आपसे राज्य करने की रट लगा रहे हैं, फिर भी आप इनका अभिनंदन नहीं करते। महाराज, उन्मत्त गजराजों के समान आपके ये बंधु सदा आपके लिए दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें युक्तियुक्त वचनों द्वारा आनंदित कीजिए। 7 राजन, द्वैतवन में ये सभी भाई जब आपके साथ सर्दी, गर्मी और आंधी, पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, शत्रु का दमन करने वाले वीर बंधुओं, विजय की इच्छा वाले हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर रथियों को रथहीन करके बड़े बड़े हाथियों का वध कर डालेंगे और घुड़सवार सहित रथों से इस पृथ्वी को पाट देंगे। तत्पश्चात संपूर्ण भोगों से संपन्न वसुधा का उपभोग करेंगे। उस समय पर्याप्त दान दक्षिणा वाले नाना प्रकार के समृद्धिशाली यज्ञों के द्वारा की आराधना में लगे रहने से तुम लोगों का यह वनवास जनित दुख सुख रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर महाराज, पहले द्वैतवन में इन भाइयों से स्वयं ही ऐसी बातें कहकर आज क्यों आप फिर हम लोगों का हृदय तोड़ रहे हैं। 8-12 जो काय और नपुंसक है वो पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। वो न तो धन का उपार्जन कर सकता है और न उसे भोग ही सकता है। जैसे केवल कीचड़ में मछलियां नहीं होती, उसी प्रकार नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते। 13 जो दंड देने की शक्ति नहीं रखता, उस क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। भारत, दंडहीन राजा की प्रजाओं को कभी सुख नहीं मिलता है। 14 नृपश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, दान लेना देना, अध्ययन और तपस्या, ये ब्राह्मण का ही धर्म है, राजा का नहीं। 15 राजा का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखावें। 16 जिसमें समयानुसार क्षमा और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं, जो दान देता और कर लेता है, जिसमें शत्रुओं को भय दिखाने और शरणागतों को अभय देने की शक्ति है, जो दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वही धर्मज्ञ कहलाता है। 17 आपको ये पृथ्वी न तो शास्त्रों के श्रवण से मिली है, न दान में प्राप्त हुई है, न किसी को समझाने बुझाने से उपलब्ध हुई है, न यज्ञ कराने से और न कहीं भीख मांगने से ही प्राप्त हुई है। 18 वो जो शत्रुओं की पराक्रम संपन्न एवं श्रेष्ठ सेना हाथी, घोड़े और रथ तीनों अंगों से संपन्न थी तथा द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया है, तब ये पृथ्वी आपके अधिकार में आई है। अतः वीर, आप इसका उपभोग करें। प्रभु, महाराज, पुरुष सिंह, आपने अनेक जनपदों से युक्त इस जम्बूद्वीप को अपने दंड से रौंद डाला है। 21 नरेश्वर, जम्बूद्वीप के समान ही क्रौंच द्वीप को जो महामेरु से पश्चिम है, आपने दंड से कुचल दिया है। 22 नरेंद्र, क्रौंच द्वीप के समान ही शाकद्वीप को जो महामेरु से पूर्व है, आपने दंड देकर दबा दिया है। 23 पुरुष सिंह, महामेरु से उत्तर शाकद्वीप के बराबर ही जो भद्राश्व वर्ष है, उसे भी आपके दंड से दबना पड़ा है। वीर, इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप हैं, समुद्र लांघकर उन्हें भी आपने दंड द्वारा दबाकर अपने अधिकार में कर लिया है। 25 भरत नंदन, महाराज, आप ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। 26 भारत,
मतवाले सांडों और बलशाली गजराजों के समान अपने इन भाइयों को देखकर आप इनका अभिनंदन कीजिए। 27। पुरुष सिंह। शत्रुओं को संताप देने वाले आपके ये सभी भाई शत्रु सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ हैं, देवता के समान तेजस्वी हैं। मेरा विश्वास है कि इनमें से एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना सकता है, फिर ये मेरे पांचों नरश्रेष्ठ पति क्या नहीं कर सकते हैं। शरीर को चेष्टाशील बनाने में संपूर्ण इंद्रियों का जो स्थान है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने में इन सब का है। 28, 29। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली। वे सर्वज्ञ है और सब कुछ देखने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, युधिष्ठिर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हैं। ये कई सहस्र राजा का संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करेंगे। किंतु जनेश्वर, आज आपका यह मोह देखकर मुझे अपनी सास की कही हुई बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जिनका जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, वे सभी उसी का अनुकरण करने लगते हैं। महाराज, आपके उन्माद से सारे पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। 32। नरेश्वर, यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते तो नास्तिकों के साथ आपको भी बांधकर स्वयं इस वसुधा का शासन करते। 33। जो मूर्ख इस प्रकार का काम करता है, वो कभी कल्याण का भागी नहीं होता। जो उन्मादग्रस्त होकर उल्टे मार्ग से चलने लगता है, उसके लिए धूप की सुगंध देकर, आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर, नाक में सुंघनी सुंघाकर अथवा और कोई औषध खिलाकर उसके रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। 34। भरत श्रेष्ठ, मैं ही संसार की सब स्त्रियों में अधम हूँ, जो कि पुत्रों से हीन हो जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। 35। ये सब लोग आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मैं इस समय जो कुछ कह रही हूँ, मेरी यह बात झूठी नहीं है। आप सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं ही विपत्ति खड़ी कर रहे हैं। 36। नृपश्रेष्ठ, जैसे माधाता और अम्बरीश भूमंडल के समस्त राजाओं में सम्मानित थे, राजन, वैसे ही आप भी सुशोभित हो रहे हैं। 37। नरेश्वर, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए पर्वत, वन और द्वीपों सहित पृथ्वी देवी का शासन कीजिए। इस उदासीन न होइए। 38। नृपश्रेष्ठ, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान और शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए। ब्राह्मणों को धन, भोग सामग्री और वस्त्रों का दान कीजिए। 39। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 14।